ध्यान दीजिए। 13137 कोलकाता टू आजमगढ़ वीकली एक्सप्रेस की ब्लॉग में मैं आपको पूरे ट्रेन की जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। यह ट्रेन कोलकाता से आजमगढ़ की ओर चलती है। इसके कुल डिस्टेंस 789 किलोमीटर है। यह ट्रेन की कुल 21 हॉल्ट है। यह ट्रेन पूरे हॉल्ट को कवर करने में 18 घंटा 35 मिनट लगती है। यह ट्रेन सुबह 11:25 में निकलती है और अगले दिन सुबह 6:05 में आजमगढ़ पहुंचाती है। अब कोच और फेयर की बातें आगे जर्नी में करेंगे। अभी तक फिलहाल हमारी ट्रेन आई नहीं है, आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं हम लोग का कोलकाता टू आजमगढ़ यहाँ आके लग चुकी है। तो अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इसका लोकोमोटिव कौन सा है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं हावड़ा का वेब 4 लोकोमोटिव के साथ हमारा कोलकाता टू आजमगढ़ ट्रेन दौड़ने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं कोच की तरफ, देखते हैं हमारा कोच कौन सा है और सीट्स कौन सा है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने कोच में आ चुके हैं और हम लोग का ये जनरल कोच है। तो ये है D1 कोच और हमारा सीट नंबर है D1, कोच नंबर है D1 और सीट नंबर है 20। तो चलिए 20 आपको दिखा। तो देख पा रहे हैं 20 नंबर सीट है, जो हम लोग का फेवरेट सीट होता है ब्लॉगर लोग का। तो फ्रेंड्स हम लोग का ट्रेन ऑन टाइम डिपार्चर हो चुकी है। तो चलिए अब आपको डिपार्चर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बैरकपुर। स्टेशन का कोड है BP। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1862 में और इसको फुली रेक्टिफाइड किया गया था इन द ईयर 1963 में। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 17 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 17 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 244 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो मंगल पांडे पार्क आप जा सकते हैं। और हाँ, और आप
बैरकपुर से है देख रहे हैं इस वीडियो को, तो बताइए कि आप लोग बैरकपुर से कहाँ से देख रहे हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेन है कोलकाता टू आजमगढ़, पहले बैरकपुर से ही डिपार्चर होती थी, कुछ एक साल बाद फिर इसे कोलकाता से कर दिया गया। तो अब अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। सब देखो ना या वो झांकी मार लग सकता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं नहटी। इस स्टेशन का कोड है NH। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1862 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1963 में। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। और यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ का काली पूजा बहुत फेमस है। आप यहाँ आते हैं तो काली पूजा बहुत देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ से जो लोग नहटी से जो लोग बिलोंग करते हैं तो बताइएगा कि नहटी से आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। तो चलिए चलते हैं।
या तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बैंडल। इस स्टेशन का कोड है BDC। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1854 में। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे बैंडल चर्च कुछ ही पल में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और हाँ, ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ट्रेन ऑन टाइम यहाँ पर पहुँचाई है। तो अगर आप बैंडल से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस ट्रेन को आप जर्नी करना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा आप लोग बैंडल से कहाँ से आप लोग हैं। तो अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग आ गए हैं बर्धमान। इस स्टेशन का कोड है BWN। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1855 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1958 को। यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 20 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 20 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 209 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो 108 शिव काली मंदिर है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन 1 मिनट डिले चल रही है। अगर आप बर्धमान से हैं तो बताइए कि बर्धमान में आप लोग कहाँ से हैं, थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं दुर्गापुर। इस स्टेशन का कोड है DGR। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1855 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1865 में। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेन
टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 166 ट्रेनों का हॉल्ट है। दुर्गापुर को स्टील सिटी ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो ट्रेन की टाइमिंग का बोले तो ये ऑन टाइम यहाँ दुर्गापुर पहुँची है। और आप बताइए कि आप लोग दुर्गापुर से कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट में बताइएगा। और हाँ, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं कहाँ ट्रैवल करता हूँ आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। और हो सके तो आपसे हम मिल भी सकते हैं। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए आसनसोल। इस स्टेशन का कोड है ASN। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1864 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1957 में। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 44 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 44 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 210 ट्रेनों का हॉल्ट है। और यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो लेमचा स्वीट्स बहुत फेमस है। आप आइएगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टाइम की बात करें तो 10 मिनट बिफोर ये ट्रेन हमारी आसनसोल पहुंचाई है। और हाँ, अगर आप आसनसोल से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके जनाइएगा कि आप लोग कहाँ से आसनसोल से हैं। तो अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चितरंजन। इस स्टेशन का कोड है CRJ और इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1950 में। इसका पहले नाम था मिथिजाम, उसके बाद इसे नाम रख किया गया चितरंजन। अब हम झारखंड में एंटर कर चुके हैं। ये कोलकाता और झारखंड का बॉर्डर है। और आप चितरंजन से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चितरंजन में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं।
और टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग ऑन टाइम ये ट्रेन अभी चल रही है। तो अगला जो हॉल्ट आता है तो मैं आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मधुपुर। इस स्टेशन का कोड है MDP। इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1996 में। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 9 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 9 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 128 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो देख पा रहे हैं मधुपुर जंक्शन। तो अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। और हाँ, मधुपुर से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो बताइए कि मधुपुर से आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी ट्रेन ऑन टाइम चल रही है। तो अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं JCD। इस स्टेशन का कोड है JSME। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1871 को और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1996 में। यहाँ से 22 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 22 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 134 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो आप यहाँ से देवघर जा सकते हैं। तो अगर ट्रेन की टाइमिंग बात करें तो 6 मिनट डिले चल रही है ये ट्रेन। और हाँ, अगर आप JCD से बिलोंग करते हैं थोड़ा बताइएगा कि कमेंट में आप लोग JCD से कहाँ से हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। जितना पार किया है राम को एक ही केवल सब आए भगवान के वचन पार के लिए हम सबको यही बोलता है। हम वाला बोले करे भगवान के जो नाम मेरे घरे जो लगा अब ठाकुर से ठाकुर नहीं हो गए, नाव हो गए दाढ़ी बनाने वाला बोलते लगभग कोई सर चौरसिया पान वाले को बोला क्या हो रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है बिहार में नाव सर्वर हम लोग नौवा बोले क्या कर रहे हैं। लोकल में निकल गया।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं झाझा। इस स्टेशन का कोड है JAJ। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1871 को और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1997 में। यहाँ से 6 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 6 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 124 ट्रेनों का हॉल्ट है। अब हम बिहार में एंटर कर चुके हैं। तो अगर आप झाझा से हैं तो बताइए थोड़ा कमेंट में करिए आप लोग कहाँ से आप लोग झाझा से बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ भी ये ट्रेन ऑन टाइम आई है। तो अगले चलिए अब चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कचौरी वगैरह मिल रहा है, तो आप यहाँ से कुछ खा सकते हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ चलते हैं। हम लोग प्रॉब्लम है, हम लोग प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स आप लोग आ गए हैं क्यूल। इस स्टेशन का कोड है KIUL। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1864 में और यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 12 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 12 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 160 ट्रेनों का हॉल्ट है। आप यहाँ से लखीसराय जा सकते हैं। तो बोलना चाहते हैं कि ये ट्रेन 6 मिनट डिले चल रही है। अब अगर आप क्यूल से हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्यूल से कहाँ से हैं, तो थोड़ा जान सकते हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्यूल में थोड़ा भीड़ ज़्यादा था लोगों का, इसलिए मैं आपको स्टेशन नहीं दिखा पाया और एग्जिट थोड़ा बहुत दिखाया हूँ और थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब अगला जो हॉल्ट आता है तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बरौनी।
इस स्टेशन का कोड है BJU। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1882 में और इसको फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2001 में। यहाँ से 15 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 15 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 172 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हब है। तो ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 6 मिनट डिले चल रही है। तो अगर आप बरौनी से हैं तो बताइए कि कमेंट में आप लोग बरौनी से कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। चप्पल खाली वाला है और चप्पल दूसरा है, ठीक है भैया। अरे आज मैं घर जाएंगे। हाँ तो वही चल रहा है। हमारा चप्पल आदि वाला था, वो चप्पल बना दी। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं शाहपुर पटोरी। इस स्टेशन का कोड है SPP। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1901 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया था इन द ईयर 2015 में। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 22 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ पर इस ट्रेन का 20 मिनट डिले चल रही है। और आप शाहपुर पटोरी से हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग शाहपुर पटोरी से आप लोग कहाँ से हैं, तो हमें जान सकता हूँ। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हाजीपुर। इस स्टेशन का कोड है HJP। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 152 ट्रेनों का हॉल्ट है। और हाँ, यहाँ का मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो चिनिया केला सबसे फेमस है। आप अगर आते हैं हाजीपुर तो चिनिया केला जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हाजीपुर से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग हाजीपुर से कहाँ से है, थोड़ा कमेंट में जरूर जाइएगा। अब चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ, तो चलिए चलते हैं। ऐसे वीडियो स्टेबल नहीं रहता। ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हो ने।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए छपरा। इस स्टेशन का कोड है CPR। को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2012 में। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 23 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 23 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 130 ट्रेनों का हॉल्ट है। और यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। आप अगर आते हैं छपरा में तो लिट्टी चोखा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रेन की टाइम की बात करें तो 3 मिनट डिले चल रही है। और हाँ, और आप छपरा से बिलोंग करते हैं, आसपास से हैं, तो बताइए कि छपरा में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारे को पैसेंजर हमें मिल चुके हैं। देखिए आपका नाम क्या है? इंग्लिश। कहाँ से आप? छपरा से। मैंने इधर से कहाँ से उठे थे? कोलकाता से। यहाँ से छपरा में आपका घर है यहाँ पर? तो अभी घर जा रहे हैं? कलकत्ता में कहीं काम कर रहे थे क्या? दिल्ली से आया था। दिल्ली से आए थे। तो वीडियो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। तो आगे भी जर्नी आप देखते रहिएगा। तो ये मेरे को पैसेंजर थे, अब अपने घर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अगले हॉल्ट की तरफ मिलते हैं। तो चलिए। आजमगढ़। हाँ 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 हाँ, चढ़ जाइए। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बलिया। इस स्टेशन का कोड है BUI। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1862 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2018 में। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 6 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 6 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 78 ट्रेनों का हॉल्ट है। जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले यहीं आज़ाद हुआ था और मंगल पांडे सबसे पहले यहीं आए थे। तो और आप बलिया से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि आप लोग बलिया से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, और आप मेरा सियालदा बलिया अगर ब्लॉग नहीं देखे हैं तो ब्लॉग देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ चलते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं रसरा। इस स्टेशन का कोड है RSR। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 25 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो श्रीनाथ बाबा मंदिर है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 20 मिनट डिले ये ट्रेन चल रही है। और हाँ, अगर आप रसरा से अगर अगल बगल से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बताइएगा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। तो चलिए चलते हैं। सब चलिए देख लेते हैं बाथरूम का कंडीशन, क्योंकि आपको पता है कि मैं सुबह में ही बाथरूम का कंडीशन दिखाता हूँ। तो चलिए तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं मिरर क्लीन है, नीचे टैप पानी आ रहा है, मगर देखिए सारे कचरे हैं। अब चलिए चलते हैं बाथरूम में। देख पा रहे हैं मिरर क्लीन है और नीचे टैप पानी आ रहा है, मगर देखिए बेसिन में बोतल वगैरह भी डाल दिया गया है। तो और नीचे की कंडीशन की बात करें तो ठीक नहीं है। कितने बार आप लोग को बोल के थक चुका हूँ कि जब भी अपना काम हो जाए तो यहाँ पर देखिए फ्लैश है, इसे प्रेस कीजिए। प्रेस करने से जो गंदगी है वो नीचे चला जाएगा और दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप चलिए अब चलते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मऊ जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है MAU। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1872 में और इसको फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2020 में। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 8 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 8 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो मुक्ति धाम जा सकते हैं। तो अगर आप मऊ जंक्शन से अगल बगल से बिलोंग करते हैं तो आप बताइए कि कमेंट में आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। और हाँ, ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ऑन टाइम यहाँ पर पहुँचाई है। अब अगले चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। तो चलिए चलते। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं कोच और फेयर की। तो कोच की बात करें तो यानी सेकंड सीटिंग 2S का
D1 से लेके D6 तक है। और स्लीपर की बात करें तो S1 से लेके S6 तक है। और AC कोच की बात करें तो B1 और A1 है। अब फेयर की बात करते हैं, सेकंड सीटिंग आपको पड़ेंगे 245 रुपये यानी 245 रुपीज़। और स्लीपर की बात करें तो 415 रुपीज़ यानी 415 रुपये। और AC यानी सेकंड AC 2A की बात करें तो 1600 पड़ेगा यानी 1600। और थर्ड 3A टायर की अगर बात करें तो 1120 रुपीज़ यानी 1120 रुपये पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं मोहम्मदाबाद स्टेशन का कोड है MMA। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 26 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो देख पा रहे हैं मोहम्मदाबाद स्टेशन। और हाँ, अगर आप मोहम्मदाबाद से बिलोंग करते हैं तो बताइएगा आप लोग मोहम्मदाबाद का कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट में बताइएगा। और अगला जो हॉल्ट आने वाला है वो हम लोग का लास्ट हॉल्ट वाला होने वाला है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारा ट्रैवल करते रहता हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग 7-8-9 किलोमीटर की दूरी तय कर आजमगढ़ पहुंच चुके हैं। इस स्टेशन का कोड है AMH। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 4 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 4 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 29 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो आजा वाटर पार्क आप यहाँ से जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का सफ़र यहीं तक रहा। अब चलिए चलते हैं बाहर। बाहर का सीन आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये जर्नी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, और आपने मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर दिख रहा है, आप फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने बाहर का सीन देख ही लिया। तो चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए जन्म में। तो बस यहीं तक रहा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के धन्यवाद। अगर मन में कोई सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और अपने वीडियो को लाइक और शेयर करते लाइक भी शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो कभी ना कभी लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।